जहाँ एक ही ज़मीन पर नदी भी बहेगी और खेती भी होगी, वहीं से शुरू होती है भारत की एक अनोखी पहल या कहानी। हम इसी के बारे में बात करेंगे। ज़मीन के 100 फीट नीचे नदी बहेगी, ऊपर खेती होगी। यानी कि अब एक अनोखा परियोजना मतलब बनाया गया है। इस प्रकार सरकार ने बनाया है कि 100 फीट नीचे नदी बहेगी और ऊपर से खेती की जाएगी। समाचार का विस्तृत विवरण क्या है? मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से उज्जैन में एक अनोखी जल परियोजना विकसित की जा रही है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो सरकार है, उन्होंने एक ऐसा अनोखा मतलब परियोजना बनाया है, जिसे इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 12 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल बनाई जा रही है। यानी कि जो कि 12 किलोमीटर अंदर भूमि मतलब उसकी खुदाई कर कर वहाँ से टनल ज़मीन से करीब 100 फीट नीचे स्थित होगी और इसके भीतर कान नदी का पानी प्रवाहित किया जाएगा, जो कि उसके 100 फीट नीचे कान नदी की जो पानी होती है उसको बहाया जाएगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि नदी के लिए अलग से सतही भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही हो रहा है कि उस पानी को बहने के लिए कोई अलग से ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऊपर से खेती भी हो जाएगी। टनल के ऊपर किसान अपनी खेती जारी रख सकेंगे, इसी भूमि अधिग्रहण की समस्या कम होगी और किसानों का नुकसान नहीं होगा। इससे मतलब किसान अपनी खेती को भी कंटिन्यू कर पाएँगे और जो भूमि मतलब भूमि की जो समस्या होगी वो कम होगी, जिससे कि किसानों का नुकसान नहीं हो सकता है। यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है? जल संचरण को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो जल का उत्पादन होगा मतलब जो जल बहता है उसको अधिक बढ़ावा मिलेगा, किसानों की कृषि भू सुरक्षित रहेगी, सिंचाई और जल प्रबंधन बेहतर होगा, पर्यावरणीय प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा, जिससे कि किसानों के लिए सिंचाई में जल प्रबंधन बेहतर होगा और पर्यावरण जो है वो अच्छा हो सकेगा, मतलब प्रभावित उस पर कम पड़ेगा। परियोजना का नाम क्या है? कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का इसका नाम रखा गया है। इस प्रकार की अन्य परियोजनाएं सिल्कियास टनल परियोजना पहाड़ के अंदर सुरंग बनाकर परिवहन सुविधाएं आधुनिक टनल इंजीनियरिंग का उदाहरण। यानी कि पहाड़ के अंदर से सुराग बनाकर पर जल को प्रवाहित करना, ये आधुनिक टनल इंजीनियर का उदाहरण माना जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना दो नदियों को जोड़कर जल संकट कम करना। यानी कि जो केन बेतवा मतलब परियोजना है, इससे दो नदियों को जोड़कर संकट कम किया जाता है, सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना, जिससे कि सिंचाई हो पाता है और जो पेयजल है वो उपलब्ध हो पाता है। पोलवारम परियोजना सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन भारत की बड़ी जल परियोजनाओं में से एक। यानी कि इससे सिंचाई और जो पेयजल की बिजली उत्पादन है वो कम होगा और भारत की सबसे बड़ी जो जल परियोजना में एक सुधार होगा। भारत पर प्रभाव जल संकट वाले क्षेत्रों को राहत मिल सकती है, कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, भविष्य की नदियों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए नया मॉडल बन सकता है। यानी कि जो जल संकट है उससे राहत मिल पाएगा क्षेत्रों को और जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ेगा, भविष्य में जो नदी की सिंचाई है उस परियोजनाओं को मॉडल बन सकता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, भूमि अधिग्रहण की लागत कम होगी, जिससे कि जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ेगा और भूमि अधिग्रहण को लागत जो होगी वो कम होगी। समाज पर प्रभाव किसानों की आय और सिंचाई सुविधाओं में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ेगी। यानी कि जो किसान है उनकी आय और जो सुविधाओं हैं उनमें सुधार हो सकता है और जो ग्रामीण यानी जो गांव का क्षेत्र है उसमें जल जो है मतलब आसानी से उपलब्ध होगा, बढ़ेगा। पर्यावरण पर प्रभाव जल का बेहतर उपयोग, सतही भूमि और हरित क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे, जिससे कि जल का बेहतर उपयोग हो पाएगा और जो सतही भूमि जो जगह होता है उससे हमारे जो मतलब पर्यावरण खेत है वो हरी भरे सुरक्षित रहेंगे। चुनौतियाँ उचित निर्माण एवं रख रखरखाव लगातार तकनीक करीबी होने पर मरम्मत कठिन, भूजल मिट्टी पर प्रभाव का निर्माण आवश्यक है, जो कि इस निर्माण से रखरखाव लगातार बढ़ेगा और तकनीक खराबी होने पर मतलब कठिन समस्या आ जा सकती है और जो भूजल मिट्टी पर प्रभाव का निर्माण आवश्यक होता है। तो इससे लाभ क्या होगा? जल संरक्षण में मदद, किसानों की भूमि सुरक्षित, सिंचाई सुविधा बेहतर, भूमि अधिग्रहण कम। यानी कि इससे जल जो संरक्षण में मतलब जल को संरक्षण यानी सुरक्षित में मदद मिलेगा, किसानों को सिंचाई, उनके उत्पाद उगाने में और उनके अधिग्रहण जो होंगे वो कम होंगे। हानि निर्माण लागत बहुत अधिक है, रखवाव और मरम्मत कठिन, तकनीक विफलता का जोखिम, जो कि ये तकनीक विफल भी हो सकता है और इसका निर्माण बहुत अधिक हो सकता है।
निष्कर्ष जमीन के नीचे जल प्रवाह और ऊपर खेती की ये अवधारणा जल संचरण, कृषि सुरक्षा तथा आधुनिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण यानी कि जमीन के नीचे से जल प्रवाह करना और ऊपर से खेती करना एक बहुत अच्छा तकनीक इंजीनियरिंग का उदाहरण माना जाता है। ये परियोजना भविष्य में भारत के सतत जल प्रबंधन का नया मॉडल बन सकती है, जो कि इस भारत में भविष्य के लिए काफी अच्छा मॉडल बन सकती है।